हरियाणा में बागवानी के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के लोहारू में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए आज विशेष दिन है, क्योंकि ये अनुसंधान केंद्र नए युग की जरूरतों के अनुसार नई तकनीकी खेती के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अनुसंधान केंद्र के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ और कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हरियाणा की मनोहर सरकार ने अनुसंधान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण हरियाणा को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के लोहारू में स्थित खरखड़ी गांव में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु विज्ञान केंद्र पहल का शिलान्यास किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री के आह्वान के महज 7 दिनों में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में अनुसंधान के 2 नए केंद्रों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कृषि प्रधान हरियाणा में कृषि क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद विशेष है। आज हमने परंपरागत खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर नए युग की जरूरतों के अनुसार नई तकनीकी खेती के लिए मील के 2 पत्थर स्थापित किए हैं और मुझे विश्वास है कि दोनों विश्वविद्यालयों के दोनों क्षेत्रीय केंद्र हमारे कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के बल पर अपनी विशेष पहचान बनाएंगे। नए जो ये केंद्र खोल रहे हैं, इसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को किया था। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, देखिए देश में एक नारा पहले चलता था, जय जवान, जरा जवाब मिलेगा तो अच्छा लगेगा, जय जवान जय जवान। कुछ दिन के बाद उन्होंने एक बात दी थी कि इसके साथ एक शब्द और जोड़ा जाए, वो था विज्ञान। उन्होंने कहा कि जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हमने उस समय विज्ञान की बजाय पहलवान जोड़ दिया था, जय जवान जय किसान जय पहलवान। हरियाणा को पहलवान की जरूरत थी और पहलवानों को हम आगे बढ़ाना चाहते थे। अभी इस 15 अगस्त को उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। जय अनुसंधान इस 15 अगस्त को उन्होंने जोड़ा है और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने तो 15 अगस्त में अनुसंधान शब्द जोड़ा और हमने मात्र 5 दिनों में अनुसंधान के 2 नए केंद्र आज उनका शिलान्यास करने का काम कर दिया है। अनुसंधान जिसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च का काम भी जितना ज्यादा हमारी संस्थाएं करेंगी उतना हम देश और दुनिया के अंदर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हम उसमें अपना नाम ये आगे कमा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के लिए 120 एकड़ जमीन प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत खरखड़ी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के निर्माण पर लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये 2 सालों में बनकर तैयार होगा। इसमें बागवानी उत्पादन से संबंधित सभी विषयों पर अनुसंधान कार्य किया जाएगा। इसमें देश विदेशों में उपलब्ध फलों, सब्जियों, औषधि, सुगंधित पौधों और मसालों आदि की किस्मों का संग्रह किया जाएगा। साथ ही उनकी उन्नत और संकर किस्मों का विकास भी किया जाएगा जो कीटों और रोगों की प्रतिरोधी होंगी। साथ ही यहाँ पर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ आज अपने पंचायत खरकड़ी का, ग्राम पंचायत खरकड़ी ने हमको ये जो अनुसंधान केंद्र का, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का के लिए 120 एकड़ जमीन दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है ये। और इस जमीन के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो यहाँ केंद्र बनने वाला है, इस केंद्र पर 39 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 2 वर्ष में ये तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय पशुपालन में हमारा भरपूर सहयोग कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र पहल का भी शिलान्यास किया गया। ये केंद्र 9 एकड़ 4 कनाल भूमि पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा। ये केंद्र पशुपालकों के लिए अत्यंत कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों के निदान और उपचार की सुविधा प्रदान करना है। इस केंद्र के बनने से स्थानीय लोगों को अपने पशुओं के इलाज के लिए हिसार
या महेंद्रगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। इस केंद्र के माध्यम से किसानों के पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही इस केंद्र में पशुओं की शल्य चिकित्सा, प्रसूति, डायग्नोस्टिक लैब और एक्सरे की सुविधा भी होंगी। ये केंद्र भिवानी जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का भी काम करेगा। पशुओं का ये जो एक अनुसंधान केंद्र बन रहा है, एक आइडियल स्थान पर हम बना रहे हैं। ये एक लुहास केंद्र का और ये हमारा एक सेंटर होगा, एक्सटेंशन सेंटर, क्योंकि इससे पहले पशुओं की बीमारी के लिए लोगों को या तो हिसार जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, या फिर महेंद्रगढ़ में केंद्र वहां जाना पड़ता था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा इलाका है, पशुओं को क्योंकि बहुत दूर तक ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए इस काम के लिए इस केंद्र का बहुत बड़ा उपयोग होगा। यहाँ पशुओं की कोई बीमारी का उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए भी सुविधाएं होंगी। यहाँ पर डायग्नोस्टिक लैब होंगे, एक्सरे मशीन होगी और ब्यात वाले जो पशु होते हैं, प्रसूति का केंद्र वो भी होगा। तो इस हिसाब से ये सब काम भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार बागवानी के क्षेत्र में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय और पशुपालन क्षेत्र में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के समान विश्व पटल पर लाने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए इनके पंख क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में राज्य भर में फैलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश को एशिया के विख्यात विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। इस कृषि विश्वविद्यालय ने न केवल हरियाणा बल्कि देश भर में कृषि को आधुनिक तकनीक देकर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता लाने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया है कि कृषि में खाद्यान्न के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि दैनिक जीवन की जरूरतों के कृषि उत्पादों में संतुलन स्थापित हो सके। हमने बागवानी और पशुपालन इस पर जोर दिया है। हमने आने के बाद महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की कि बागवानी का काम बढ़ाओ। उसके लिए जिस प्रकार की सहायता चाहिए, सब्सिडी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अनुसंधान केंद्र चाहिए और कहीं खराबा हो जाए तो उसका मुआवजा भी भरपूर देंगे। तो इस प्रकार से बागवानी के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। पशुपालन का काम हमने बढ़ाना शुरू किया है। हमारे विश्वविद्यालय पर जो लाला लाजपत राय पशुपालन का हमारा पशु चिकित्सा का विश्वविद्यालय है, उसने उसमें और प्रगति की है। तो इस नाते से पहले जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी ख्याति सारी दुनिया में है। हम चाहेंगे कि हमारे दोनों नए विश्वविद्यालय भी, लाला लाजपत राय यानी जिसको लुहास कहते हैं और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इनको दोनों को भी इतना आगे बढ़ाएं कि ये भी विश्व पटल पर आगे आ जाए, ताकि दुनिया कहे कि भारत और हरियाणा के अंदर ये दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो किसी से पीछे नहीं। सीएम मनोहर लाल ने लोहारू को और कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 224.56 करोड़ रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने कई स्थानीय मांगों पर भी अपनी स्वीकृति दी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी की 14 सड़कों के लिए कुल 26 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं मार्केटिंग बोर्ड की नई 32 सड़कें और रिपेयर होने वाली सड़कों के लिए 20 करोड़ रुपए दिए। पीडब्ल्यूडी की और 14 सड़कें अब ये कुल 26 करोड़ रुपए की हैं। 2 करोड़ से लेके और 4, 4.5, 8 करोड़ की भी एक है। इंदी वाली अलुद्दीनपुरा सबसे बड़ी इसी में यह है। फिर सुरपुरा कला, सुरपुरा खुर्द, सिधड़वा, गोपालवास मंडोली, फिर खोरा टू सिंघाणी, कुरल टू ढाब ढाणी, कुरल बड़दू चाइना रोड, बिठन टू चहड़ कला, चहड़ खुर्द से पाजू, ढाणी बगेसरा, ढाणी पैरलाल से ढाणी मिट्टी, झुप्पा खुर्द के अपोजिट जो रोड है, ढाणी धिरजा अप्रोच रोड, झुप्पा खुर्द अप्रोच रोड है, पटोदी सिवानी रोड, भेरा टू गढ़वा, झुप्पा बहल ओबरा कैरू लुहानी रोड। इस प्रकार की ये सड़कें हैं 60 किलोमीटर की, 26 करोड़ रुपए की, ये सब मंजूर की जाती हैं। मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, चाहे वो नई सड़कें हैं चाहे वो स्पेशल रिपेयर की हैं, 32 तो नई सड़कें हैं 106 किलोमीटर की
और स्पेशल रिपेयर है 22 सड़कों की 103 किलोमीटर, और जो थोड़ी बहुत रिपेयर भी है जिनकी, वो भी लगभग 100 किलोमीटर हैं। तो ऐसे सब मिलाकर 20 करोड़ रुपए, 20 और 15 और 48, 63 और 20, 83 करोड़ रुपए की सड़कें ये मार्केटिंग बोर्ड ने मंजूर कर दी है, ये भी बनाना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है। ये हमारी फसल विविधीकरण की नीतियों का परिणाम है। फसल विविधीकरण के लिए बागवानी भी एक उत्तम उपाय है। वर्तमान में हरियाणा के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% में बागवानी होती है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक इसे 15% तक बढ़ाने का है। बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में हमने बागवानी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों वाले 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं और इनमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पशुपालन को बढ़ावा देकर पशुपालकों की आय बढ़ाने का काम किया। हमारा लक्ष्य दूध उत्पादन में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का है। पशु केवल पशु नहीं, हमारे किसानों के सुख दुख के साथी भी हैं। इस शिलान्यास कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मवीर सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।